रखो, सेव रखो, हमेशा इसी पे होगा। जल्दी करो, कनेक्ट करो फास्ट। तो हो गया और 2 घंटे से वाईफाई रखिए, इस पे नहीं होता। क्या बोले? ठीक है हो गया सबका। नहीं सर, ये इस पर डबल क्लिक करना है। रन आया, रन। नेक्स्ट देखो, ये खुला सबका 64 बिट सेटअप, सबके 64 बिट कंप्यूटर है, ठीक है। नेक्स्ट टर्म्स एंड कंडीशन अगर को सिलेक्ट करने होंगे तो वो कर लो, आई एग्री। इंस्टॉल फॉर जस्ट मी पे रहने दो, कोई रहने दो, सी सी ड्राइव में रहने दो, ठीक है।
ठीक है। ठीक है, उसमें जो नॉट रेकमेंडेड सेकंड वाला ऑप्शन दिया है वो रहने दो। फर्स्ट और थर्ड ही सिलेक्ट होने चाहिए और इंस्टॉल पे क्लिक करो, ठीक है। लास्ट स्टेप को टाइम लेगा। हो गया क्या? ब्राउज करो, इसका नहीं हो रहा ब्राउज में जाके ड्राइव डी सिलेक्ट करो, सी ड्राइव में ड्राइव देख दिस पीसी में जाओ, दिस पीसी रहेगा सब नीचे जाओ। हाँ, this PC, ठीक है। लोकल डिस्क सी है ना, ठीक है इसमें करो सिलेक्ट करो, ओके करो करो क्लोज करो, डाउनलोड करो। नेक्स्ट करो नहीं वाला यार तो पढ़ना जाओ। हाँ, लोकल लिस्ट भी है करना, डबल भी है, भी है। अच्छा, फाइल बाय फाइल में जाओ, पांच सीखे लगेगा, पांच अब लोकल लिस्ट की का खाली देखो सब बाय फाइल में जाना आता ना, इंस्ट्रक्शन समझते हैं ना कंप्यूटर से, आप बाय फाइल में जाओ, बाय फाइल में हाँ लोकल लिस्ट की दिख रहा है क्या? ठीक है, उसकी स्पेस दो कितनी खाली है, खाली है, खाली है ना, जिसका नहीं हो रहा उनका बोल रहा हूँ, जिनका नहीं हो रहा खाली है ना, ठीक है वो 5 मिनट से खत्म हो गया, और इतना मैंने भी किसी पे जाना ठीक है हमारे बच्चे में खाली है कितना दोस्त है हो गया देखो कर दिया क्या करो जिस किसी जाओ
डाउनलोड वाला सेटअप नहीं हुआ, डाउनलोड सेटअप करके एक बार बोलो। हाँ, इस किसी में गए, ठीक है, न्यू फोल्डर क्रिएट करके आ रहा है ऑप्शन उनको। हाँ, न्यू फोल्डर है, पहले तो बता सिलेक्ट ओके करो उधर, अब करो नेक्स्ट, ओके करो, ओके डन। वो जहाँ पे था ना अपना इंस्टॉल होने का, तो वो बोलो। हाँ, क्लिक करो जरा, इधर से क्लिक करने का, लेफ्ट राइट पे भी एक साइड। हाँ, नेक्स्ट नेक्स्ट करो, नेक्स्ट करो, नेक्स्ट। हाँ, क्लोज पे क्लिक करो। हाँ, उसको सब विंडो आगे में सबका लोकल डिस्क सी पे क्लिक करें, लोकल डिस्क सी, डिस्क पीसी पे जाने के बाद आएगा वो, डिस्क पीसी नीचे रहेगा, ठीक है, लोकल डिस्क सी दिख रहा। क्लिक करो, न्यू फोल्डर आने का ऑप्शन नीचे नीचे, नेक्स्ट ओके दिख रहा है, उसके बाद में न्यू फोल्डर बिकॉज़ बस क्लिक करो इस पे, क्या हुआ, किसका नहीं हुआ इधर, क्या वही स्पेस का ही ऑप्शन आ रहा, लोकल डिस्क सी पे जाओ, वो खुलने के बाद इधर क्लिक करो, बस। हाँ, बस ओके करो, चलो नेक्स्ट, चलो बोलो, सबर सबर सबर, तुम्हारा नहीं होगा ना, ठीक है कोई, ठीक है नहीं होगा, सब पे इधर है, यस, न्यू फोल्डर, ओके, है चलो बस, और इसका नहीं हुआ, बताओ क्या नंबर ये सबका भेज देंगे, यही भेज दे बस, ना आ गए कंप्लीट हो, और हुआ क्या, भेज क्यों ऐसा, तुम्हारे ऑडियो अभी इंस्टॉल कर लेंगे, अपन से यार इंस्टॉल सर्वर से होगा, डाउनलोड करो मत, सबका हो गया, किसका नहीं हुआ अभी बताओ मेरे को, हो जाएगा वो सब हो गया कंप्लीट ना, नेक्स्ट करके फिनिश करो, नेक्स्ट का आया ना उससे करके फिनिश कर देंगे, नेक्स्ट फिनिश, ठीक है तुम भी करो, नेक्स्ट नेक्स्ट फिनिश, किसका नहीं हुआ अभी, क्या हुआ उसका सेम, तुम लोग जो बीसीएस है ना तो दिमाग चलाओ, मतलब लोग का होगा इनका लिखा हुआ होगा, एमडी बताया तो दूसरा बोल क्या होगा, ये अच्छा मतलब ही नहीं है वैसे, तो ठीक है मसला नहीं, मतलब नहीं ऊपर ये सी, ठीक है तो ये नहीं बोल रहा है, करो ओके,
सेकेंड टाइम खोलने के लिए आप जैसे तुम लोग कट कर देंगे, ठीक है, तो विंडोज दबाएंगे ना, तो विंडोज का बटन और ए एन ए लिखेंगे तो एनाकोंडा का ही दिख जाएगा। अभी कैंसिल मत करो, दिख रहा है क्या? ए ही दिखा दो, एनाकोंडा नेविगेटर दिख रहा है क्या? इसको क्लिक करके खोलना है, ठीक है। मेरे साथ स्क्रीन पे वो आ गया, ठीक है। हो गया ये सबके इसमें सब आ गया इंटरफेस में तुम्हारा नहीं हुआ? हो गया कनेक्ट। कुछ मत दो, न्यू फोल्डर में है, कोई मसला नहीं। देना है तो एनाकोंडा दे सकते, और कोई फोल्डर में दो मत अभी तक। हो गया क्या तुम्हारा? करो मैं स्टार्ट। ठीक है, तुम ये शेयरिंग बंद कर दो जरा। शेयर बंद कर दिया ना तुमने? दिख रही मेरी स्क्रीन? बेटा मैं डायरेक्ट फर्स्ट स्टेप से आता हूँ। अपने सब स्क्रीन अभी कैंसिल कर दो जो भी स्क्रीन पे है। तुम लोग वो जूम का मिनिमाइज करके कॉर्नर में भी कर सकते, स्प्लिट स्क्रीन, ठीक है। तुम्हारा विंडोज का ये स्क्रीन है सबका। विंडोज बटन दबाओ कीबोर्ड पे, ये खुल गया अपना सर्च मेन्यू विंडोज का। ए एन ए डालो, आया एनाकोंडा नेविगेटर, डबल क्लिक। और ये जो पीछे खुल रहा है ना ब्लैक कलर का कर्नल खुल रहा तुम्हारा कि नहीं? नहीं खुला, एनाकोंडा नहीं खुला। लॉन्च हो रहा ना, सबर बड़ा है वो, कितने एमबी का था? 5 GB का है वो, ठीक है ना। उसका पीछे का सेटअप 5 GB का है। तो अपने 1 GB की मोबाइल में गेम खुलने के लिए कितना टाइम लगता, लगता ना टाइम? हाँ। और अपडेटेड मतलब नए दिख रहे तुम लोगों को पीसी, लेकिन उतना फास्ट प्रोसेसर रहता नहीं, ठीक है। मेरे इसको भी देखो टाइम लग रहा है। बोलो कुछ डाउट है? एक मिनट। हाँ ठीक है, बस इधर ही आ रहा है बस। वापिस से उधर खुल गया ना जो पहले था इंटरफेस, जो यूआई पहले था यूजर इंटरफेस उधर आ रहा है बस।
नेक्स्ट आएगा, नेक्स्ट आएगा, हो गया। तुमको कुछ चीजें बतानी है, इसीलिए वो नेविगेटर पे ही रखा हूं मैंने, इसीलिए जुपिटर नोटबुक पे तब तक गए। सबका आ गया इंटरफेस, ठीक है। देखो कितनी सर्विसेज दे रहा है वो, तुम्हारे सामने है। 4 नहीं है, नीचे जाओ और 10 है। एनाकोंडा नेविगेटर देता है सारी सर्विस, ठीक है, जितनी भी है। देखो जुपिटर लैब है, हम लोग जो यूज करने वाले वो कौन सा है, जुपिटर नोटबुक। ये दिख रहा है क्या, जुपिटर नोटबुक फोर्थ वाला, सबके इसमें फोर्थ है ना, करेक्ट। अच्छा जुपिटर नोटबुक के अलावा यहाँ पे स्पाइडर भी रहेगा, है क्या तुम्हारे इसमें स्पाइडर? हाँ, स्पाइडर भी पाइथन की तरह यूज कर सकते हैं, पाइथन का शैली है वो, ठीक है, कर्नल उसमें पाइथन का ही चलता है, पर सबसे बेस्ट क्या है, जुपिटर नोटबुक, ठीक है। फिर जुपिटर लैब भी तुम लोग यूज कर सकते हैं एज अ पाइथन, ये। फिर देखो नीचे आर स्टूडियो है लास्ट में, है उसके पहले पाई चार में, करेक्ट, चार्म करके एक सॉफ्टवेयर है, अगर उसको पाइथन से चलाना है तो क्या बन जाता है वो, पाई चार। फिर स्पार्क करके एक सॉफ्टवेयर है बिग डेटा का, उसको अगर पाइथन से चलाना है तो क्या बन जाता है, पाई स्पार्क। पाई जिधर भी सुनेंगे ना तो पाइथन से रिलेटेड है। देखो आर स्टूडियो आ गया, ओरेकल का देखो क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर, ओरेकल एसक्यूएल जो तुम लोग चलाते हैं डेटाबेस का, उसका भी इसके अंदर टूल का तुम लोग एक्सेस कर सकते हैं। मतलब एनाकोंडा नेविगेटर खुद एक ऐप है, क्या है, ऐप नेविगेटर है, जिसके अंदर डिफरेंट सर्विसेज वो प्रोवाइड करता है, ठीक है। और कोई भी तुम सर्विस खोलेंगे ना तो 2 टाइप के ही आते इंटरफेसेस, एक वेब इंटरफेस आता और एक एप्लीकेशन इंटरफेस आता। मतलब तुमको एक ऐप के थ्रू खोल के देगा, इसमें जितने भी इंटरफेसेस है सब वेब बेस्ड इंटरफेसेस है। वेब बेस्ड मतलब तुम्हारे क्रोम या एज, माइक्रोसॉफ्ट एज पे खुलेगा। लोग जो दूसरे ऐप्स खोलते हैं, गेमिंग के बोलो, फ्लिपकार्ट बोलो, अमेजोन बोलो, उनका खुद का एक ऐप डिजाइन है, करेक्ट, वो खुद के एक इंटरफेस पे खुलता है। इसका भी इंटरफेस है, लेकिन ये खुलता किधर है, वेब पेज, वेब पेज पे, ठीक है। तो तुम लोग अब हमारा काम किस में है, सिर्फ जुपिटर नोटबुक में, तो उस पर क्लिक कर दो लॉन्च करके। अच्छा बार एनाकोंडा को खुलने कितना टाइम लगा, लगा के नहीं, हाँ लगा ना, तो हम लोग डायरेक्ट जुपिटर नोटबुक भी खोल सकते हैं, वो बहुत आसानी से खुलता है। चलो जुपिटर नोटबुक पे लॉन्च करके कर दो क्लिक, ये सबने लॉन्च। देखो डायरेक्ट तुमका लोकल लोकल होस्ट खुला होगा, ठीक है, और क्रोम पे या माइक्रोसॉफ्ट एज पे जो भी तुम्हारा डिफॉल्ट ब्राउजर होगा उस पे खुल गया होगा, करेक्ट। आ गया सबका, मेरे जूम स्क्रीन पे मेरी स्क्रीन दिख रही है, देख लो एक बार वैसे ही आया है क्या, डन, करेक्ट। इधर आना है, जो भी हमको करना है वो ये इंटरफेस पे करना है, ठीक है। जितना भी हमारा पाइथन के साथ काम है वो ये इंटरफेस पे। बोलो बस क्या, कौन सी फाइल नोट फॉर्म तुमने किसी में डाले थे, न्यू फोल्डर में डाले थे, डायरेक्ट किए थे, खुलना चाहिए, ठीक है। नोट पैड का ठीक है, वहां पे डिफॉल्ट जाके लॉन्च में, लॉन्च में जाके उसका डिफॉल्ट ब्राउजर चेंज करो सेटिंग्स में जाके, या फिर जिसके इस पे अब नहीं खुल रहा है, आधा घंटा हो गया, कोलैब खोलो वापस से, कोलैब पे कोडिंग करो, बाद में सेटअप कर लेना क्लास, कोलैब पे जब तक कोडिंग करो। बाकी सबका खुल गया पक्का, ओके। अब हम लोग को क्या करना है, तुम लोग क्या करो, एक न्यू फोल्डर क्रिएट कर दो। देखो मेरे यहाँ पे फोल्डर के नाम दिख रहे क्या, 3D ऑब्जेक्ट्स, ये तुम्हारे इसमें भी डिफॉल्ट होंगे, मेरी स्क्रीन पे आ जाओ, 3D ऑब्जेक्ट्स, ए डॉट प्रोजेक्ट्स, एनाकोंडा 3, ए स्किल रेंज डेटा फाइल्स, करेक्ट। ये मैंने अब जो ए स्किल रेंज डेटा फाइल है ना, मैंने खुद अपना पर्सनल फोल्डर बनाया, ठीक है। फिर उसके बाद क्या दिख रहा है, बी स्किल प्रैक्टिस, ठीक है, तो ये मेरी प्रैक्टिस के लिए फोल्डर बनाया था। तो तुम लोग भी ऐसा डिफरेंशिएट कर सकते हैं, जैसा कि डेटा साइंस पाइथन, ठीक है, जितनी पाइथन की फाइल है मैं जो तुमको भेजूंगा वो एक उसमें रखो, और जो तुम लोग प्रैक्टिस करेंगे वो दूसरा बना दो। मैंने ए और बी क्यों डाला कोई बता सकता, क्योंकि अल्फाबेटिकल ऑर्डर वाइज है, ठीक है। अगर मैं डायरेक्ट स्किल रेंज डालता था तो नीचे जाता था, फिर मेरे को हमेशा जब मैं विंडोज खोलता था तो मेरे को नेविगेट करके नीचे जाना पड़ता था। अब एकदम ऊपर आ रहा है अल्फाबेट के ऑर्डर के हिसाब से, तो तुम लोग भी ऐसा कर सकते, थोड़ा सा दिमाग लगा सकते, ठीक है, ओके। एक न्यू फोल्डर कैसा बनाना है, आप देखो इधर न्यू दिख रहा है सबको, न्यू पे क्लिक करो, फोल्डर आया, ठीक है, फोल्डर पे क्लिक करना है,
अब वो न्यू फोल्डर किधर जाता मालूम है? ऊपर दिख रहा है किधर न्यू फोल्डर क्रिएट हुआ होगा? नहीं, नीचे जाओ जरा थोड़ा, देखो इधर अनटाइटल्ड फोल्डर दिख रहा है क्या मेरा? इस पे क्लिक करना है, अंदर मत जाओ, बाहर आओ, थोड़ा बाहर आओ। पहले अनटाइटल्ड फोल्डर पे क्लिक करो, क्लिक मतलब यहाँ पे जो बॉक्स दिख रहा है ना, उस पे क्लिक करो, टिक आ जाएगा, और ऊपर आके उसको रीनेम, मेरे विंडोज में मैं दिखा रहा हूँ, देखो स्क्रीन शेयर में, मैं अगर फास्ट जा रहा हूँ, देखो नीचे आओ, ठीक है, नीचे आ गए सब, उसमें बॉक्स में क्लिक करो, टिक आ गया, करेक्ट, ऊपर आओ, रीनेम दिख रहा है, दिखा रीनेम, रीनेम पे क्लिक करके मैं क्या डालता हूँ अब, पीसी डेटा साइंस, ठीक है, और इसको क्या कर दिया मैंने, और इसके आगे मैं क्या डाल देता हूँ, सी डॉट डाल दिया, क्या डाल दिया मैंने, सी डॉट, क्यों डाला सी डॉट, बराबर ही ऊपर आएगा, देखो बी के नीचे आया, आया क्या, करेक्ट, तुम लोग ऐसे ही कर दो, ए डॉट भी तुम डाल, ए डॉट तुमको जो आगे नाम डालना है वो डालो, सर्टिफिकेट डेटा साइंस कोर्स डालना है वो करो, फिर डेटा साइंस डालना है वो करो, तुम्हारे ऊपर है, ठीक है, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। हो गया क्या? अब हमको बहुत सारी नई चीजें सीखना है इसके अंदर, क्योंकि मैं हमेशा जब फाइल भेजूंगा ना तुम लोगों को, तो तुम लोग अगर कोई और इंटरफेस पे खोलने जाएंगे, जैसे कि नोटपैड हो गया या कोई और इंटरफेस पे, खुलने वाली नहीं है, सब एनक्रिप्ट हो जाएगा, चाइनीज में दिखने लगेगा सब, किसी लैंग्वेज में दिखने लगेगा, ठीक है, तो एनक्रिप्ट हो जाएगा। तो तुमको, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल तुम लोगों को एक चीज समझाता हूँ, कंप्यूटर साइंस वालों को भी बहुत अच्छे से नहीं मालूम होगा, अगर हम लोग एक्सेल की फाइल डॉट एक्सेल एस जो फाइल आती है, एक्सेल का एक्सटेंशन है, करेक्ट, उसको अगर वर्ड में खोलना, खोलेंगे खुलेगा, क्यों? क्योंकि उसका एक्सटेंशन क्या है, एक्सेल का है, ठीक है, वर्ड का वर्ड वाला रहेगा, पाइथन का भी फाइल है, ठीक है, पाई, तो उसको पाइथन में ही खोलेंगे तो फाइल जो सही तरीके से दिखेंगे, दूसरा कोई तुम सॉफ्टवेयर में खोलेंगे तो दिखने वाली नहीं है, चलो बात कुछ डिफिकल्टी है, तो कोई दूसरे सॉफ्टवेयर में खोलेंगे तो दिखने वाला नहीं है, तो इसके अंदर तुमको क्या करना पड़ेगा, यही एनाकोंडा में जुपिटर नोटबुक है, एनाकोंडा थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, मतलब कभी भी जो भी यूज करेंगे वो क्या यूज करने वाले, जुपिटर नोटबुक, जुपिटर नोटबुक के अंदर हम लोग फाइल क्या करेंगे, अपलोड, उस दिन मैंने फाइल भेजा था याद है, व्हाट्सएप पर सबने डाउनलोड किया था अपने पीसीज में, करेक्ट, मैंने डिस्कॉर्ड का अकाउंट भी सोचा था बनाने के लिए, इसमें डिस्कॉर्ड भी डाउनलोड कर लेंगे एक बार इंशाल्लाह, तो क्या होगा, जितने भी अपडेट्स वगैरह लेंगे सब उधर आते हैं, हमेशा व्हाट्सएप में खोल के वापस से लॉग आउट, कोई मोबाइल लाता है नहीं लाता है, ठीक है, इसका थोड़ा सेटअप डिफिकल्ट है डिस्कॉर्ड का, मेरे को एक एक पीसी में करना पड़ता है, देखते हैं, तो मैंने वो फाइल जो तुम लोगों को भेजा था, ठीक है, अब वो हमको क्या करना है, वो उठा के किसके अंदर लाना है, ये जुपिटर नोटबुक में, अब कैसा करते हैं देखो, सबसे पहले हमको ये इंटरफेस पे फाइल रखनी नहीं है, हमको किसके अंदर जाना है, जो अभी हमने फोल्डर क्रिएट किया ना उसके अंदर, तो फोल्डर पे क्लिक कर दो, देखो ऊपर पार्ट दिख रहा है क्या ऊपर, इधर है, देखो मैं थोड़ा सा हाईलाइट करता हूँ, ये पाथ मैंने जो हाईलाइट किया, सी डॉट पीसी डेटा साइंस, मेरा पाथ ये है, मैं फोल्डर के अंदर आ गया, करेक्ट, अब इधर न्यू पे जाओ, न्यू पे मत जाओ, अपलोड पे जाओ, किस पे जाएंगे, अपलोड, खुला हुआ अपना इसका ये, ठीक है, मैं अब जाता हूँ डाउनलोड में, इसमें जाऊंगा मैं भी, देखो मेरा ऊपर ही लास्ट वीक का पाइथन वेरिएबल डेटा टाइप्स, मेरी स्क्रीन दिख रही, तुम्हारे इसमें भी ढूंढ लो पाइथन वेरिएबल डेटा टाइप्स किधर है, मिला सबको, किसका डाउनलोडेड नहीं था, तो तुम डाउनलोड व्हाट्सएप पर खोलो ना, उसको फोन नहीं है ना, नहीं चल रहा, बाजू में आ जाओ, क्या नहीं चल रहा बोला खोलो ना पहले, हाँ बोला चलो, उन्होंने बोला ये तो अच्छा अनटाइटल गलती की है, अनटाइटल के अंदर और एक फॉर्म है, इसी में आ गया, फिर ठीक हो
ठीक है, आगे ठीक है, अभी अंदर अपलोड पे क्लिक करो, अपलोड फाइल डाउनलोड किया, अपलोड में जाओ, देखो हाँ है आया, डबल क्लिक करके ओपन कर दो, डबल क्लिक करके उसको ओपन, ठीक है, हो गया, डबल क्लिक करके ओपन, वहां पे फिर पाइथन का अपलोड करके आएगा, उसको अपलोड भी कर दो। देखो मैंने डबल क्लिक किया, ये हुए ओपन, इधर अपलोड का ऑप्शन आया, मैंने अपलोड क्लिक कर दिया, मेरे दिख रही है अभी पाइथन वेरिएबल डेटा टाइप, सबका हो गया ये, क्या नहीं हुआ, क्यों, क्या क्या कर रहे हैं? आएगा, हाँ, बेटा डाउनलोड में आना, डाउनलोड में आएगा वो, ठीक है, आ गया, सबके आगे इंटरफेस पे, करेक्ट, अब वो फाइल को खोलना है, जितनी चीजें हमने किए थे उस दिन, ये 2 लेक्चर्स में इसके पहले, वो 30 to 40% इसके अंदर है, जैसे कि हमने स्ट्रिंग पढ़े, डेटा टाइप, स्ट्रिंग के बाद क्या पढ़े, न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल के अंदर बार बार रिवाइज करो, इंटीजर, फ्लोट और कॉम्प्लेक्स, फिर उसके बाद बूलियन पढ़े, ठीक है, फिर उसके बाद नॉन प्रिमिटिव में लिस्ट, सेट और डिक्शनरी, फिर हमने मेथड्स पढ़े, मतलब स्ट्रिंग के साथ मेथड्स, मतलब हम लोग स्ट्रिंग के साथ क्या क्या चीजें कर सकते हैं, हम लोग स्ट्रिंग के साथ क्या क्या चीजें कर सकते हैं, सबसे पहले क्या था, कैसे करते हैं हम लोग, कभी भी कुछ मेथड अप्लाई करना है तो स्ट्रिंग को एक वेरिएबल में क्या करते हैं, स्टोर, वेरिएबल का नाम लिख के डॉट डाल के, ठीक है, फिर वो जो भी आपको मेथड सिलेक्ट करने चाहिए, कैपिटलाइज, कैपिटलाइज क्या करता है, वर्ड का फर्स्ट लेटर को कैपिटल कर देता है, फिर उसके बाद अपर क्या कर देता है, सारे लेटर्स को कैपिटल कर देता है, ठीक है, फिर उसके बाद क्या पढ़े थे हमने, काउंट देखे थे, काउंट क्या करता है, काउंट के अंदर पैरेंथेसिस के अंदर आर्गुमेंट डालना पड़ता है, ठीक है, कि जो तुमको लेटर चाहिए वो कितनी बार है, ठीक है, वो लेटर तुम लोग सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में डालेंगे तो तुमको बताएगा उसका काउंट कितना है, फिर उसके बाद देखे थे इंडेक्स, क्या देखे थे, इंडेक्स, इंडेक्स मतलब कोई लेटर का तुम्हारे स्ट्रिंग में उसका इंडेक्स क्या है, तो वो देखने के लिए क्या काम होता है, क्या यूज होता है, इंडेक्स, ठीक है, और आज कुछ चीजें हम लोग इंशाल्लाह उसके अंदर देखेंगे, तो चलो वो फाइल ओपन कर लो, ये पहली बनाई बनाई ये बनी बनाई फाइल है, हो गया क्या ओपन, मेरा हो। अब देखो वेरिएबल्स, वेरिएबल्स के बारे में कुछ दिया है, रूल्स फॉर पाइथन वेरिएबल्स है, पढ़ लो एक बार वो वेरिएबल्स के बारे में, चलो सब रीड करेगा आहिस्ते से, ठीक है, कोई पॉइंट नहीं समझा तो मैं बताता हूँ, चलो अभी कुछ रूल्स पढ़ेगा ना उस दिन, वो सब भी रूल्स है उसके पास, तुम्हारा क्या नहीं हुआ, तुम बोल रहे थे सेकंड क्लास बेंच, करो जरा लॉन्च,
पहले सबसे पहले न्यू फोल्डर क्रिएट कर, इसका नाम दो कीवर्ड्स के बारे में थोड़ा कीवर्ड्स के बारे में पता था कीवर्ड का हो गया ना पानी सबका हो गया क्या लिखा है उधर वेरिएबल्स आर कंस्ट्रेंट्स फॉर स्टोरिंग डेटा वैल्यूज करेक्ट कंटेनर्स इट रिजर्व्स मेमोरी लोकेशंस टू स्टोर डिफरेंट टाइप ऑफ वैल्यूज और हमने एक चीज देखे थे अब क्या करो वापिस से पीछे पीछे नहीं आना है ठीक है ना दो टैब खुले होंगे तुम्हारे इसमें भी एक पीछे डेटा साइंस वाला ऊपर टैब्स में देखो यूजर इंटरफेस में वेब इसमें एक अपना वो वाला अलग टैब में खुला होगा और पीछे अलग टैब होगा पीछे अलग टैब में वापिस से पिछले वाले टैब में जाओ बैक नहीं करना है नेक्स्ट वो वाले टैब में प्रीवियस टैब में जाना है ठीक है उधर वापिस से न्यू करो क्या करेंगे न्यू पे पाइथन 3 आईपीवाई कर लो सबके इसमें पाइथन 3 चाह रहा ना क्या आ रहा फिर न्यू में नोटबुक आ रहा ठीक है कर लो क्लिक खुली सबकी न्यू आजू बाजू में खुल गई ना करेक्ट है चाहिए ना उसको ऊपर से देखो अनटाइटल पे क्लिक करेंगे ना उसको नाम दे दो क्या दे देंगे प्रैक्टिस डेटा टाइप्स ऐसा नाम दे दो ठीक है तो तुमको याद रहेगा हमने इसमें क्या प्रैक्टिस किए हुए डेटा टाइप्स ठीक है अब मैं कुछ चीजें तुम लोगों को दिखाऊंगा कोड करूंगा तुमको उधर अपने आप में भी कोड करना है बाजू में स्क्रीन में रखे देखो सब आ गए क्या मैं क्या कर पा रहा हूँ देखो इधर ये टैब में मेरी अलग पाइप जुपिटर नोटबुक है और ये टैब में मेरी दूसरी वाली सेव्ड वाली ठीक है ना करेक्ट है ओके देखो a इक्वल्स टू कोई कोई देखो ऐसा स्पेस देता है स्पेस क्यों देता है स्पेस इंडेंटेशन एक लाइन में जरूरी नहीं हो सिर्फ नीट एंड क्लीन दिखने के लिए स्पेसेस देते हैं a इक्वल्स टू 1 क्या हो गया a में 1 स्टोर हो गया अब मैं a इक्वल्स टू 2 देता हूं क्या दिया a इक्वल्स टू 2 ये भी स्टोर कर दिया अच्छा तुम्हारे इसमें रन होने के बाद वो आईडी दे रहा है क्या in1 in2 यहाँ पे देखो ये सेल के सामने in1 लिखा हुआ ना मेरा देखो सेल मैंने जो रन किया in2 करेक्ट है तो रिसेंट कौन सा रहेगा
जिसका नंबर सबसे ग्रेटर है। अब देखो मैं ए डालता, सिर्फ ए डाला, शिफ्ट एंटर, क्या दिया वैल्यू 2, क्यों 1 क्यों नहीं दिया? लेटेस्ट, रिसेंट मतलब लेटेस्ट, सबसे जो लेटेस्ट स्टोर रहेगा, लेटेस्ट सेल जो रन हुआ हुआ होगा उसकी वो वैल्यू देगा। ठीक है, अब देखो ये तो हो गया एक तरीका। क्या मैंने क्या स्टोर किया इसमें? इंटीजर। ठीक है, मैं अब क्या स्टोर करता हूँ, ए इक्वल्स टू ए, लिख देता हूं मेरा नाम ही। अब देखो ए वापिस से रन किया, क्या है आउटपुट? शोएब। ठीक है, तुम लोग तुम्हारा भी नाम टाइप कर सकते हैं, या फिर देखो अगर मेरे को ऐसा ही टाइप करना है, सिर्फ टेक्स्ट टाइप करना है, मेरे को कोई वेरिएबल के अंदर डालना नहीं है, तो सिंगल इन्वर्टेड कॉमर्स में मैंने क्या लिख दिया, ब्लैक, शिफ्ट एंटर, देखो आउटपुट उधर के उधर ही आ गया। अच्छा, जब मैं ए में स्टोर कर रहा था तो आउटपुट आ रहा था क्या? क्यों नहीं आ रहा था? क्योंकि उसके अंदर स्टोर हो रहा है। अगर स्टोर को लाना है, आउटपुट लाना है, तो नेक्स्ट सेल में तुम लोग क्या कर सकते हैं, वापस से कॉल कर सकते हैं, या फिर वही सेल में क्या कर सकते हैं, देखो इधर मैं कर रहा हूं, ए इक्वल टू शोएब के नीचे प्रिंट ए, हो गया वही सेल में प्रिंट। दिख रहा है क्या? करते जाओ, चलो साथ में फास्ट, तुम कोलैब में करो, तुम्हारा खुल गया ना? पर हाँ, करो चलो, हो गया सबका, देखो। अच्छा, ब्लैक को मेरे को एक्सेस कर सकता है मैं नीचे कभी? ब्लैक को नहीं, क्योंकि वो वेरिएबल में स्टोर नहीं है, करेक्ट है। देखो ए का मैंने वैल्यू 1 किया, ए का वैल्यू 2 किया, तो कौन सी वैल्यू दिखाई? 2, क्योंकि जो सबसे लेटेस्ट रहती है वो दिखाती है, रिसेंट या लेटेस्ट। फिर ए में मैंने मेरा नाम स्टोर कर दिया, ठीक है। और वही लाइन में अगर प्रिंट करना है मेरे को, वही लाइन में आउटपुट चाहिए, तो क्या करूंगा मैं, प्रिंट ए, तो क्या आ गया, वो जो उसके अंदर स्टोर था वो आ गया, ठीक है। और ब्लैक ऐसा ही करना है प्रिंट, तो सीधा विदाउट वेरिएबल तुम लोग ब्लैक भी कोई भी स्ट्रिंग लिख सकते हैं। अच्छा, फॉर सपोज अब ये और एक हो गया स्टोर करने का टाइप, देखो ए कॉमा बी कॉमा सी, क्या दे दिया मैंने, ए कॉमा बी कॉमा सी, तीन वेरिएबल किससे सेपरेट कर दिया, कॉमा से। अब मैंने डाल दिया इक्वल्स टू, वेरिएबल कितने हैं इक्वल्स टू के पहले 3, कॉमा क्या बताता है, सेपरेबल, सेपरेट। अच्छा, तुम कॉमा वेरिएबल के नाम में दे सकते हैं? नहीं, देखे देखो लेगा नहीं हो, तो ए कॉमा बी कॉमा सी। अब मैं क्या डालता हूं, 1 कॉमा 2 कॉमा 3, और ये शिफ्ट एंटर कर दो, क्या कर दिए, शिफ्ट एंटर करेंगे सबने, देखो इतना कर लिए। अब क्या हुआ होगा, कोई बता सकता है? ए में 1 गया होगा, बी में 2 गया होगा, और सी में 3 गया होगा, तो हम लोग क्या करें, साइमल्टेनियसली, इसको क्या बोलते हैं, साइमल्टेनियसली, कि दो से एक से ज्यादा वेरिएबल में उनकी वैल्यू क्या कर दे रहे, स्टोर कर दे रहे। मैं ए देखो, ए टाइप करो क्या आएगा 1, बी टाइप करो क्या आएगा, सी टाइप करो क्या आएगा 3। अच्छा, ऐसा ही नहीं है कि तुम लोग सिर्फ इंटीजर स्टोर कर सकते, मैं वापिस से डालता हूँ, देखो डी कॉमा ई कॉमा एफ इक्वल्स टू, अब मैं डी में क्या करता, स्ट्रिंग्स, ये इंटीजर स्टोर करता, ई में क्या करूंगा, स्ट्रिंग स्टोर करूंगा, तो मैं लिख देता हूं व्हाइट, ठीक है। और व्हाइट के बाद एफ में क्या स्टोर करूं, तुम लोग बोलो, चलो। शैल स्टोर बुलियन, देखो ट्रू लिखा मैंने, ट्रू कैसा हो गया वो, ग्रीन में, क्योंकि टी बड़ा है और आर यू ई छोटा है। शिफ्ट एंटर दबाओ, यस, क्या एरर आ रहा बोलो, क्या नहीं चालू हो रहा, एनाकोंडा, जुपिटर नोटबुक, क्या एरर दे रहा, कोलैब खोल लो जब तक, हाँ तो कोलैब खोल लो, तो देखना पड़ेगा बैठ के। ठीक है, अब देखो स्टोर किया क्या नहीं, तीन डिफरेंट डेटा टाइप स्टोर किया गया नहीं साइमल्टेनियसली। तुम अब डी डाल के देखो उसमें क्या स्टोर है 2, ई डाल के देखो क्या स्टोर है व्हाइट, और एफ डाल के देखो क्या स्टोर है ट्रू। करेक्ट है, समझ में आया इतना? स्टोरेज समझ में आया कैसा करते हैं, पक्का? स्टोर कैसा करते हैं क्लियर है। नेक्स्ट नेक्स्ट हमने क्या देखे थे, वेरिएबल के टाइप देखे थे, तो हम लोग क्या देखेंगे, टाइप कैसे देखते हैं, टाइप ऑफ ए, क्या है टाइप ए का, इंट, क्योंकि ए अगर देख रहे हैं ए में क्या स्टोर है, तो कॉल बैक कर लो उसको 1, इंट करेक्ट आएगा, ठीक है। टाइप ऑफ बी देखो, बी में भी इंट स्टोर है, अच्छा बी में भी इंट है। अच्छा, स्ट्रिंग किस में देखो जरा, ई में, वेरी गुड। अच्छा, क्या आया, एस टी आर आया सबका, आ रहा ना सबका, कोई पीछे तो नहीं है ना?
करो जल्दी, वेट कर रहा हूँ। डेटा टाइप समझ में आ रहा है? एफ का जो क्या है टाइप, बूल आया, बूल बूल मतलब बूलियन। यस, टाइप ऑफ एफ विल बी बूल व्हिच इज बूलियन। ठीक है, नेक्स्ट क्या करूं, नीचे करूं, देखो बस साइमल्टेनियसली कैसे स्टोर करते हैं। अच्छा, मैथमेटिक्स में जब स्टेटमेंट बनते हैं रिस्पेक्टिवली आ रहा, जैसे कि कैसे एक स्टेटमेंट आएगा, द एज ऑफ राम, श्याम एंड सीता वाज 10, 12 एंड 14 रिस्पेक्टिवली। तो राम का पहला नाम लिया, तो इधर जो नंबर बोला होगा पहले वो उसका होगा, जो सेकंड जिसका नाम लिया होगा, सेकंड एज बोला होगा वो उसका होगा, थर्ड का नाम लिया होगा, यहाँ पे थर्ड एज बोला होगा उसका होगा। अच्छा, तीन नाम लिया तो तीन एज देना क्या है, जरूरी है, क्योंकि आगे रिस्पेक्टिवली लिखने वाला है वो, करेक्ट है। अगर हम पाइथन में ऐसा करते हैं कि तीन वेरिएबल देते, कितने वेरिएबल देते हैं, तीन, और इक्वल टू का कितनी वैल्यू देते हैं, दो, तो लेता के देखो, चलो करो, बात समझ में मेरी कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, देखो मैं लिख के दिखाता हूँ। ए, अच्छा तुम कोई दूसरे वेरिएबल यूज कर लो, A1 कॉमा B1 कॉमा C1, अल्फा न्यूमेरिक रह सकता है, न्यूमेरिक अल्फा हो सकता नहीं, ठीक है, इक्वल्स टू, अब मैं क्या करता, एक में दे देता पर्पल, पर्पल बाहर आके कॉमा 1, कितने वेरिएबल दिया, तीन, A1 B1 और C1, वैल्यूज कितने दिया, दो, पर्पल एंड 1, एरर वैल्यू एरर, क्या बोल रहा है वो, पढ़ो जरा एरर, अनपैक, मतलब उसके लिए जो जितने वेरिएबल जो उतने वैल्यूज नहीं के वो अनपैक, मतलब उसको पैक करके रखे, बाद में उसको अनपैक करना होता है ना, तो इतनी वैल्यूज उसके पास नहीं है, तो तीन वेरिएबल दिए तो तीन वैल्यू देना क्या है, कंपलसरी, दे दो तीन वैल्यूज तुम लोग। उसके बाजू में वापस से वो सेल पे जाने का, कॉमा 3 डाल देता हूँ फॉर सिंप्लिसिटी, हो गया स्टोर, समझ में आया, यहाँ तक क्लियर है। एक हो गया वेरिएबल में, वेरिएबल का नाम किस तरीके से देख सकते हैं, अच्छा वेरिएबल का नाम भी देख लेते, देखो 1A डालता हूं मैं, 1A, 1A, 1A इक्वल्स टू, क्या आया, इनवैलिड सिंटैक्स आया क्या सबका, देखो 1A देने का नाम कोशिश किया मैंने वेरिएबल को, तो वो न्यूमेरिक अल्फा लेता नहीं है, ठीक है, A कॉमा 1 डाल के देखो लेता है क्या वो वेरिएबल का नाम, A कॉमा 1, अच्छा सिर्फ नंबर्स को भी वो वेरिएबल लेता नहीं, ये भी ध्यान रखो, अगर सिर्फ नंबर है तो वेरिएबल लेगा नहीं, क्लियर हो गया, ठीक है, इतनी चीजें वेरिएबल में थी। अच्छा अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से डिफरेंट डेटा टाइप्स देख लेंगे, ठीक है, अब मैं तुमको दिखाता हूँ सेल के अंदर लिखना कैसा है, देखो हैश डाला मैंने, सेल में हैश लिख रहा हूं, इधर एक्सप्लोरिंग, एक्सप्लोरिंग डिफरेंट डेटा, क्या हुआ, किसमें एरर आ रहा है क्या, एक्सप्लोरिंग डिफरेंट डेटा टाइप्स, तो सबसे पहले मैं ए में क्या स्टोर कर देता हूं, हम लोग स्टार्ट करेंगे स्ट्रिंग से, किससे, स्ट्रिंग, ठीक है, ए में मैंने स्टोर कर दिया, अपना कीबोर्ड समझ के यूज करो, हाँ, जैसा दूसरे की गाड़ियों को यूज करते वैसा मत करो। ए में क्या मैंने क्या कर दिया, वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई डाल दिया, ठीक है, ए के अंदर स्ट्रिंग है वो, ठीक है ना, एक सेंटेंस हो गया। अब सबसे पहले हम लोग क्या चेक करेंगे, टाइप ऑफ ए, क्या है टाइप ए, व्हाट इट इज, यहां से सब साथ में कंटिन्यू करो, ठीक है, क्या है टाइप ऑफ ए, व्हाट इज टाइप ऑफ ए, स्ट्रिंग, करेक्ट है, ओके। अच्छा मेरे को अगर ए की वैल्यू ये करनी है, डिस्प्ले करनी है, कैसा करूंगा मैं, प्रिंट, और उसके अंदर क्या डाल दूंगा, अच्छा अगर मैं ऐसे इसमें ए डाल दिया, देखो इधर सिंगल इन्वर्टेड कॉमास में ए, तो क्या प्रिंट कर रहा है वो, वाई, ए की वैल्यू कितने प्रिंट कर रहा है, क्योंकि वेरिएबल कभी भी सिंगल इन्वर्टेड कॉमास में होता नहीं, ये भी याद रखो, वेरिएबल कभी भी सिंगल इन्वर्टेड कॉमास में होता
नहीं, इट इज ऑल अलोन, जो वेरिएबल का नाम है वो ऑल अलोन है, ठीक है। तो हमारे पास ए डिफाइंड है ऊपर, तो प्रिंट नीचे ए करना पड़ेगा, तो सिंगल इन्वर्टेड कॉमा हटाना पड़ेगा ए की वैल्यू प्रिंट करने के लिए। डन, ए प्रिंट कर दिया। अच्छा, मेरे को फॉर सपोज कि ऐसा लिखना है, तो बताना यूजर को कि द वैल्यू ऑफ ए इज, और उसके आगे ए की वैल्यू कैसे लिखूंगा? देखो मेरे को लिखना कैसे, आउटपुट कैसा आना चाहिए, मैं इसमें लिख रहा हूँ द वैल्यू ऑफ ए, तुम कॉलम डालो या इज लिखो, और उसके आगे वैल्यू ऑफ ए, जैसे कि अभी हमारी वैल्यू थी स्ट्रिंग में, करके क्या लिख के आएगा, वंस अपॉन हर टाइम इन उमर, मैं छोटे में लिख दिया, ठीक है। मेरे को एक प्रिंट, तो ये इसके पीछे चाहिए, कैसे लिखूंगा? देखो कैसे लिखते हैं हम लोग। हेलो, यस, वालेकुम अस्सलाम। मैं थोड़ी देर में कॉल करूँ, मैं लेक्चर दे रहा था, एक आधे घंटे में करता हूँ मैं कॉल। जी कर देता। हाँ, तो कैसे लिखूंगा? देखो प्रिंट के अंदर, अब प्रिंट के अंदर मेरे को एक स्ट्रिंग लिखनी है, क्या करना है, प्रिंट के अंदर एक स्ट्रिंग लिखनी है, तो मैं सिंगल इन्वर्टेड कॉमास दे देता हूँ। स्ट्रिंग में लिखना क्या है, द वैल्यू ऑफ ए, स्मॉल ए इज। अच्छा, अब मेरे को ये जो मेरा ए है, वो अगर मैंने ये इन्वर्टेड कॉमा जैसा प्रिंट करने लिखा इसके अंदर डाल दिया, तो वो वाला वेरिएबल वाला ए लेगा, तो सिंगल, इसके जो सिंगल इन्वर्टेड कॉमा है, इसके जो सिंगल इन्वर्टेड कॉमा है मैं डाल दिया, इसको क्या कर दो, एंड कर दो, ठीक है। अपना कर्सर उसके बाहर लेके आ जाओ, देखो मैंने कर्सर बाहर लेके आ गया, इन्वर्टेड कॉमास के स्पेस दिया, ठीक है। कॉमा देना है, क्या देना है, कॉमा, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा जहां पे एंड हो गया उधर क्या देना है, कॉमा, और हमारा वेरिएबल है ना, उसको सिंगल इन्वर्टेड कॉमास की जरूरत, और मैंने ए टाइप कर दिया। समझ में आया कैसा टाइप किया? देखो दिख रहा है सबको, शिफ्ट एंटर दबाओ, आया क्या? पक्का क्लियर है कैसा करना है? प्रिंट फंक्शन के अंदर कुछ भी प्रिंट कराना है, समझ में आया कैसा करना है? वेरिएबल के साथ, वेरिएबल कभी भी स्ट्रिंग के साथ कंटिन्यूएशन में आएगा नहीं, ठीक है। उसको हमेशा कैसा कॉमा से सेपरेट करना है। अगर तुमने कॉमा भी नहीं डाले, जैसे स्ट्रिंग लिखने के बाद वेरिएबल डाल दिए और उसके अंदर कॉमा नहीं डाले, बोलेगा नहीं, जो कॉमा सेपरेटर है, क्या है, कॉमा सेपरेटर। ओके, एक और एक बी वेरिएबल बनाओ, बी इज, बी में क्या डालना चाहिए बोलो? क्या नाम क्या है? बी में मैंने स्टोर कर दिया, ठीक है। क्यों मैंने दो वेरिएबल बनाया, क्योंकि अभी हम लोग कुछ ऑपरेशन देखने वाले हैं, ठीक है। हो गया स्टोर। उस दिन लेक्चर के बाद कुछ लोग मेरे को पूछने लगे कि हम लोग जॉब कर सकते हैं क्या नहीं। मैं जो एसवाई में जॉब करता था ना, वो पार्ट टाइम है, याद रखो, ठीक है। मैं पार्ट टाइम सुबह 7:30 सिखाने आता था, 9:30 को ऑफिस आ जाता था, बाजू में ही था कैंपस, टीचिंग करने में जाता था। तो फुल टाइम जॉब करना ग्रेजुएशन के दौरान यूजलेस चीज है, याद रखो, नहीं करना चाहिए, ठीक है। अपने सब्जेक्ट्स पे ध्यान दो, कुछ ना कुछ जरूर सीखने मिलता है। पार्ट टाइम में तो कोई मसला नहीं, ये तुम्हारे कॉलेज के लेक्चर में जाएगा। वैल्यू ऑफ अरे तो वैल्यू ऑफ ए को ऊपर कितने में चेंज हो, कोड ले रहा हूं, क्या है रॉ, कोड में आपका पर वो अभी वेरिएबल चेंज हो गए, जैसे कि वो सेल को डिफरेंट तरीके से ट्रीट करता है, सेल कोड के जैसा रन होना चाहिए। मार्कडाउन मतलब कोई हेडिंग नहीं है, मार्कडाउन हेडिंग वो सब भी नहीं है, कोड है तो उधर कोड सेक्टर रहता है, कॉन्सेप्ट हो गया डन। क्या ये कर रहे हैं।
यहाँ तक क्लियर है? ए और बी स्टोर हो गया सबका। नेक्स्ट आगे, अब क्या करेंगे हम लोग, अब थोड़ा सा स्ट्रिंग को रुका देते हैं, हम लोग देखेंगे कि प्लस माइनस वगैरह किस तरीके से यूज होता है, फिर उसके बाद स्ट्रिंग में प्लस करके देखेंगे, माइनस करके देखेंगे, इनटू करके देखेंगे, ठीक है, वो देखते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट सेल में मैं करता हूं 3 + 3 क्या आएगा आंसर? 6 दे रहा है ना आउटपुट। 10 इंटू के लिए स्टार यूज होता है 6, कितना आएगा? 60। 100 डिवाइडेड बाय 10 कितना दिया? 10। ठीक है, अच्छा तुम लोग इसका आउटपुट टाइप भी चेक कर सकते हैं। 100 डिवाइडेड बाय 10 विल बी 10। ठीक है, फिर उसके बाद कर दो 50 डबल डिवाइडेड बाय 6 क्या देता है? ये क्या दे रहा है? क्वोशंट दे रहा है, परफेक्ट इंटीजर क्वोशंट दे रहा है। डबल डिवाइडेड करेंगे तो क्या आएगा वो? क्वोशंट। अच्छा मेरे को रिमाइंडर चाहिए तो 50% 6 आ गया रिमाइंडर। 6 8 जा 46 48, तो रिमाइंडर 2 बचा। ठीक है, ये सारे ऑपरेशंस पाइथन के अंदर क्या होते हैं? डायरेक्ट होते हैं। करेक्ट हो गया। अब मेरा वापिस से बी चेक करो तुम। अच्छा देखो, मेरे को एक ही इसमें दोनों प्रिंट करना है। देखो एक चीज मैं तुमको और बता रहा हूं, बी डाला मैंने, एंटर करके क्या डाल दिया? सी। मेरे विंडो देखो, बी डाला, एंटर करके नेक्स्ट लाइन में क्या डाल दिया? सी। अब मैं शिफ्ट एंटर कर रहा हूँ, ऑल कर रहा हूँ, ठीक है, तो वो बी और सी में दोनों प्रिंट कर रहे हैं। शिफ्ट एंटर दबा के बी एंटर सी और फिर शिफ्ट एंटर, क्या है? सी में तुम्हारा सी में 3 स्टोर है, ए और बी डालो, उन्हें ए और बी चेंज किए थे ना अभी, सॉरी। ए एंटर बी और शिफ्ट एंटर दबाओ, क्या आ रहा? फिर बी वाला पार्ट आ रहा। करेक्ट, क्यों ऐसा हो रहा? जो कॉलिंग आउट में जो रीसेट होता है, रीसेट इन द सेंस इधर रीसेट नहीं बोलेंगे, मैंने ए भी डाला था, बी भी डाला, दोनों कॉल आउट किया, पर वो दोनों प्रिंट करेगा, जो लेटेस्ट होगा वो सेल में उसको प्रिंट करेगा। अच्छा दोनों को एक ही सेल में प्रिंट कराना है तो प्रिंट, प्रिंट का कमांड, प्रिंट ए प्रिंट बी। देखो मैं खाली ए के साथ पीछे प्रिंट डाल देता हूं, अगर चाहिए ऐसा तो वो सेल को रहने दो, नेक्स्ट सेल में करो कि तुमको याद रहेगा। प्रिंट ए नीचे नेक्स्ट प्रिंट बी। अब देखो दोनों आएगा, समझ में आया? ये सारी चीजें छोटी छोटी चीजें ध्यान रखिए। जब बड़ा हम लोग कोड लिखते हैं तो ऐसे एरर आ जाते हैं कि हमको भी समझ नहीं आता कि एरर क्यों आया। ठीक है, तो ये मालूम होना चाहिए। फर्क समझ में आया? बी और सी जब हम लोग कॉल आउट कर रहे हैं तो वो, या फिर ए और बी जब हम लोग कॉल आउट कर रहे हैं तो लास्ट वाला जो हमने वेरिएबल एंटर किया उसी की वैल्यू दे रहा है, एक ही वैल्यू दे रहा। अगर दोनों की लाना है तो प्रिंट सबसे बेस्ट कमांड है। ठीक है, प्रिंट सबसे बेस्ट कमांड है। ओके ओके, अब हम क्या करेंगे देखो, बी प्लस सी होता क्या? देखो कॉन्कैटिनेट, उस दिन हो रहा था। नहीं आ रहा है ना? अच्छा सॉरी, ए प्लस बी करना चाहिए। देखो मेरे जहन में बी प्लस सी चल रहा, चलेगा। प्रिंट कैंसिल भी कर दे तो चलेगा। हो गया, देखो समझ में आया? क्लियर है? पक्का? अच्छा इसमें तुम और बीच में स्ट्रिंग और कुछ लेटर्स ऐड करने के तो वो भी ऐड कर सकते। क्या करना पड़ेगा देखो, एक मैं ट्राई करता हूँ, मैंने बहुत, देखो ए, ठीक है, अब मुंबई है, ओके, मैं कॉमा डाल के ये पहले प्लस डाल दिया, प्लस कॉमा पुणे, फिर उसके बाद पुणे को मेरे को बीच में प्लस करना है, ठीक है, फिर वापिस से प्लस डाल के बी करना। हो गया क्या? देखो क्लियर? अच्छा मेरे को स्पेस छोड़नी है तो देखो, अपन स्पेस देख के देखते, रुको आ रहा है क्या स्पेस? नहीं रिकॉग्नाइज करा आएगा, स्पेस देनी है तो क्या करना पड़ेगा? एनीवन? स्पेस दिखनी चाहिए, अंडरस्कोर दिखना नहीं चाहिए। नहीं, वेरी गुड। इन्वर्टेड, देखो प्लस कर रहा हूं मैं, इन्वर्टेड कॉमास और इन्वर्टेड कॉमा स्पेस लेफ्ट साइड, ठीक है, ये साइड प्लस किया, प्लस तो है, इन्वर्टेड कॉमा स्पेस और उसके बाद प्लस,
हुआ क्या, स्पेस आ गई? दोनों में फर्क समझ में आया? कैसे स्पेस देना है? कॉन्कैटिनेशन समझ में आया क्या? सिर्फ वेरिएबल्स को कॉन्कैटिनेट नहीं कर सकते, अगर स्ट्रिंग है तो बहुत सारे मल्टीपल स्ट्रिंग्स को भी कॉन्कैटिनेट तुम लोग कर सकते हैं। कॉन्कैटिनेशन का मतलब क्या, मिलाकर लिखना। समझ में आया? पक्का? नहीं समझ में आया कैसे देना है? और स्पेस देना है ना, तो सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर स्पेस 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 मारते जाओ। तो जिधर तुम स्पेस, फॉर एग्जांपल लेफ्ट साइड में कर रहे हो तो स्पेस देगा, राइट साइड में देगा तो स्पेस देगा। क्लियर हो गया? ए प्लस बी करेंगे ना तुम लोग, ए प्लस बी, तो क्या होगा? ए प्लस बी का आउटपुट देगा। मैं सिंगल सिंगल लिखता हूँ नीचे वापिस से। ए प्लस बी, तो क्या दिया? दोनों स्ट्रिंग को क्या कर दिया? ऐड कर दिया, करेक्ट। अच्छा, मेरे को स्ट्रिंग को ऐड तो करना ही है दोनों, लेकिन दोनों स्ट्रिंग के बीच में क्या डालना है? पुणे डालना है। क्या डालना है? पुणे। तो मैंने क्या कर दिया? ए। अब ए के बाद क्या करना है? पुणे डालना है। तो ए के बाद मैं प्लस करके, अब पुणे मेरे अंदर किसके अंदर स्टोर्ड नहीं है, तो डायरेक्टली मेरे को किस में लिखना पड़ेगा? स्ट्रिंग में लिखना पड़ेगा। सिंगल इन्वर्टेड कॉमर्स पुणे, करेक्ट। स्ट्रिंग कंप्लीट हो गई, पुणे मेरा कंप्लीट हो गया। प्लस उसके साथ क्या ऐड करना है? बी। तो ये बी, तो क्या होगा? ए, ए प्लस पुणे प्लस बी। तो ए के साथ, ए के बाद पुणे आएगा और फिर पुणे के बाद क्या आएगा? बी। तो क्या कैसा देखो प्रिंट हो रहा है? ठीक है, अच्छा दिख रहा नहीं है? ठीक है, मेरे को कुछ भी कॉमा स्पेस डालनी है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? इसके बीच में देखो, इसके बीच में, ठीक है, इसको प्लस डालना पड़ेगा और इसके बीच में क्या डालना पड़ेगा? सिंगल इन्वर्टेड कॉमा। हाँ, इधर भी दे सकते हैं, वैसा भी कर सकते हैं, नॉट अ प्रॉब्लम। इधर भी अगर तुम लोग स्पेस देंगे ना, वो स्पेस ले ले, लेकिन मैं अलग से स्पेस ऐड करने के बारे में बता। इधर तुमने स्पेस देके क्या करते? स्पेस ऐड, कॉमा चीज इन्वर्टेड के अंदर कॉमा डाल दो, ठीक है। और यहाँ पे भी प्लस होना चाहिए। बच्चे क्या करते हैं? ए प्लस, ये कर दिए, फिर डायरेक्ट क्या लिख दिए? पुणे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर प्लस नहीं होगा क्योंकि इन दोनों का ऐड करना है ना, दो डिफरेंट स्ट्रिंग है, तो वो एरर देगा। क्या देगा? वैसे ही पुणे के बाद वापस क्या लगेगा? प्लस, और उसके बाद फिर ई। अच्छा, इधर भी अगर स्पेस डालना है, और सपोज इधर भी दोनों स्पेस दे सकते हैं इधर, तो इन दोनों के बीच में भी प्लस लगेगा, फिर प्लस बी, क्योंकि ये डिफरेंट स्ट्रिंग है, ये डिफरेंट स्ट्रिंग है और ये डिफरेंट स्ट्रिंग है। मैंने बताया था वो स्पेस को भी इंडेक्स देता है, तो वो स्ट्रिंग के अंदर स्पेस भी आता है। ठीक है, क्लियर है हद तक? पक्का? ओके, नेक्स्ट। कॉन्कैटिनेशन देख लिया हमने। दो स्ट्रिंग्स अपने आप में मल्टीप्लाई होते क्या देखते हैं। ठीक है, तो ए इंटू बी हो रहा है क्या? नहीं, कांट मल्टीप्लाई सीक्वेंस बाय नॉन इंट और टाइप स्ट्रिंग। मतलब तुमने कभी देखे अपने इतने साल के करियर में क्या है, हम लोग स्ट्रिंग से मल्टीप्लाई करते हैं, नंबर ऑफ अल्फाबेट से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लिकेशन हमेशा किससे होता है? नंबर। डिवीजन हमेशा किससे होता है? नंबर से। माइनस भी अगर करना है तो वो नंबर से ही होता है। क्लियर हो गया? अच्छा, हम लोगों को अगर एक स्ट्रिंग को 3 बार लिखना है, क्या लिखना है? 3 बार, तो हम लोग कर सकते हैं। कैसा? एक नंबर को हम लोग स्ट्रिंग से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। ऑर्डर बहुत जरूरी है, देखो 3 इंटू बी, क्या हो गया? 3 बार लिख दिया उसने। अच्छा, बी इंटू 3 करिए, देखो बी इंटू, तो भी उसने दे दिया 3 इंटू बी। इससे क्या मालूम पड़ता? मल्टीप्लीकेशन इज कम्यूटेटिव। तुम 3 इंटू बी करो, 3 इंटू 3, कुछ फर्क पड़ने वाला। डिवीजन होगा नहीं, माइनस होगा, एडिशन होगा। क्लियर हो गया? इतने हम लोग ऑपरेशन उसके ऊपर कर सकते हैं। दो स्ट्रिंग है तो उसको मल्टीप्लाई कर सकते नहीं, ऐड कर सकते। ठीक है, एक स्ट्रिंग और एक नंबर है तो उसको मल्टीप्लाई कर सकते। बाकी और कुछ के अंदर चीजें हैं, अभी हम लोग कुछ मेथड देखें। ठीक है, जैसा उस दिन हम लोगों ने मेथड देखे। अब तुम लोग ए डालो नेक्स्ट सेल में, ए, और अब तुम डॉट डालेंगे ना, तो वो आ रहा है कि देखो, वो लिस्ट आ रही है, डॉट डालेगा और अपने आप नहीं, टैब दबाओ, अब टैब दबाओ, आ गई लिस्ट। वेरी गुड। हाँ, दिख रहा है? कैपिटल, कैपिटलाइज, केस फुल, सेंटर, काउंट, एनकोड। अच्छा, इसमें से अपने बुक्स में, बुक्स है कि सबके बाहर? हाँ, तो उसके अंदर लिख लो कौन कौन से यूज होते हैं बेसिकली।
अच्छा, पाइथन के अंदर ये भी कैपेबिलिटी है कि वो उसको 50% मालूम होता है कि ए के अंदर क्या स्टोर है। ए के अंदर तुमको एक फर्क बताता हूँ। तुमने ए डॉट किए, तुम्हारे पास लिस्ट आ गई। सबसे पहला क्या है, लिस्ट में कैपिटल आ गई है। सी में सबके नंबर स्टोर है। देखो सी की वैल्यू चेक करो ना, नीचे जाके कैसे चेक करेंगे सी की वैल्यू। झट से तुम अगर सी की वैल्यू चाहिए तो ऊपर जाएंगे क्या? नहीं, एक सेल लो एक्स्ट्रा। मैं थोड़ा सा इसमें एरर ला लेता हूँ थोड़ी देर के लिए। सी का वैल्यू देखो कितना है, 3। अच्छा, सी डॉट डालो और टैब दबाओ। सी डॉट डालिए, टैब, लिस्ट बदल गई क्या? क्यों? क्योंकि सारे मेथड इंटीजर का अप्लाई होने वाले और स्ट्रिंग का अप्लाई वाले सेम हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि मैं स्ट्रिंग को कैपिटलाइज कर सकता है, इंटीजर में कैपिटलाइज चलेगा क्या? नहीं। तो उन लोगों ने सेग्रीगेशन करके रखे हुए, ठीक है। वो अपने आप डिपिक्ट करता है कि एक वेरिएबल के अंदर क्या स्टोर्ड है, एक वेरिएबल के अंदर क्या स्टोर्ड है। जैसे ए के अंदर क्या स्टोर था, स्ट्रिंग था, ठीक है, स्ट्रिंग था, तो उसके लिए अलग मेथड दिया। सी के अंदर क्या स्टोर है, इंटीजर है, तो उसके लिए अलग मेथड। क्लियर हो गया? इतनी चीज क्लियर है? ओके। अब हम लोग कुछ मेथड्स करते हैं। किसके ऊपर? ए डॉट के ऊपर। अभी हमने उस दिन कैपिटलाइज वगैरह देखे थे। मैं तुमको कुछ ये दिखाता हूँ। क्या? ए डॉट, टैब दबाओ ना। टैब सुने नहीं, ये पूरा ए डॉट, ए डॉट टैब दबाने का। इधर टैब बोले तो टैब का बटन आता है। एक मिनट। आया क्या? हाँ। तो अब मैं तुमको दिखाता हूँ स्प्लिट। क्या दिखाऊंगा? स्प्लिट। अब मैं सिलेक्ट करने से अच्छा मैंने डायरेक्ट टाइप कर दिया, एसपीवी डाले और टैब दबाए ना, देखो स्प्लिट आ जाएगा, ठीक है। अब स्प्लिट क्या करता है, तुम लोग मतलब स्ट्रिंग के अंदर जो भी समझो, फॉर एग्जांपल मुझे पूना लिखा है, POONA, ओ से पहले वाले ओ से क्या करना है, स्प्लिट कराना है, ठीक है। पहले दिखा दे दो स्प्लिट करता है क्या, तुम्हारे समझ में आएगा। हाँ, क्या किया देखो। कैन एनीवन एक्सप्लेन? मैं नीचे ए टाइप करता हूँ, ए नीचे है और तुम्हारे ऊपर ये है, क्या बोलेंगे? उस ऊपर कमांड है, क्या हुआ ये? क्या किया? बता सकता है कि कोई क्या किया? अच्छा, स्टार्टिंग एलिमेंट में लेता नहीं है, ओ से स्टार्टिंग वाले, लेकिन मैंने ओ को डाला स्मॉल वाला, हमारा स्मॉल वाले में बड़ा है। तो जहां पे भी ओ आया, जहां पे भी क्या आया, ओ, तो वहां से उसने क्या कर दिया, स्प्लिट कर दिया, ठीक है। वंस अपॉन यूपी दिया, ओ को भेज दिया बाहर। ओ क्योंकि स्प्लिट वाइज कंसीडर किया उसने, ओ क्या है, स्प्लिटर है, ठीक है। और ओ से क्या कर दिया, दो इसमें बांट दिया। क्लियर है? जितने ओ होंगे उसमें उतने बार वो क्या कर देगा, बांट देगा। जैसे इसमें कौन सा रिपीटेड वर्ड है, कोई बता सकता है क्या? एम बहुत बार आ रहा, वंस नहीं, एम एक ही बार है। आई बहुत बार है, ठीक है। अब देखो मैं स्प्लिट आई से करता, क्या हुआ देखो। वंस अपॉन एट एक जगह लिख दिया, आई बाहर भेज के एम ई एक इसमें लिख दिया, करेक्ट है। अच्छा, इन वाले आई को क्यों नहीं लिया? क्योंकि वो कैपिटल था, ठीक है। और मुंबई वाले को भी क्या कर दिया उसने, अच्छा डॉट को भी देखो अलग से ये किया उसने, सेपरेट ऐसा कर रहे हो। वंस अपॉन टाइम, ठीक है, टी तक ले लिया, ओके। आई था इधर से स्प्लिट, इसके आगे आई छोड़ दिया, टाइम इन मुंबई, मुंबई का इधर आया है, करेक्ट है। इधर से स्प्लिट, ये आई छोड़ दिया। अच्छा, मुंबई के बाद डॉट था, डॉट को भी अलग से रखा है। कोई भी चीज छोड़ता नहीं हो, बराबर कंटेन करेगा। सिर्फ स्प्लिट किसके थ्रू करेगा, आई के थ्रू। तो अगर स्पेस के थ्रू स्प्लिट करा ले, किसके थ्रू, स्पेस, तो मैं कैसा देता हूँ स्पेस, देखो सिंगल इन्वर्टेड कॉमा स्प्लिट के अंदर और सिर्फ स्पेस दिया और रन, देखो कुछ गया नहीं, बस जहां जहां स्पेस थी उसमें वो कंटेनर्स को अलग अलग
कर दे, जैसे कि वंस को अलग, क्योंकि वंस के बाद क्या है, स्पेस है, ये फिर अपॉन के पहले बाद स्पेस है, फिर से अलग, और के बाद स्पेस है, फिर अलग, इन्वर्टेड कॉमर्स में समझ में आएगा तुमको, देखो कैसे अलग किया, ठीक है। स्प्लिट समझ में आया क्या करता है, स्प्लिट के अंदर तुमको आर्गुमेंट देना क्या है, जरूरी है, कैपिटलाइज में आर्गुमेंट देना जरूरी था क्या, नहीं। अच्छा, उसके अंदर अपर में आर्गुमेंट देना जरूरी था, नहीं। इंडेक्स में, स्प्लिट में और काउंट में आर्गुमेंट देना बहुत जरूरी है। क्लियर हो गया पक्का। नेक्स्ट, ये कुछ मेथड्स थे, तुम लोगों को मैंने उस दिन बोला था कि तुम लोग भी कुछ मेथड देख कर आओ। और कुछ जरूरी है क्या, अच्छा, रिमूव प्रीफिक्स, रिमूव सफिक्स करके देखो जरा क्या होता है ये। टेक एग्जैक्टली वन आर्ग्यूमेंट, देखे देखते रुको क्या हुआ, प्रीफिक्स। अच्छा एक मिनट, मैं एन डालता हूँ छोटा वाला। क्या मालूम पड़ रहा है इससे, देखो मैं डिफरेंट ट्राई करके उसका मैं ये देख रहा हूँ नेचर। वो क्या करता है, तुमको प्रीफिक्स मतलब एक स्पेसिफिक स्ट्रिंग है, उसका फर्स्ट लेटर निकालना है। क्या निकालना है, फर्स्ट लेटर। प्रीफिक्स मतलब पहले ना, तो उसका फर्स्ट लेटर क्या है, ओ। मैंने डाल दिया, निकाल दिया ओ, करेक्ट है। ओके, अच्छा, ए डॉट रिमूव सफिक्स, उसके अंदर क्या डालना पड़ेगा, ओ डाल के, ओ डालेंगे तो चलेगा क्या, नहीं चल रहा। इसका सफिक्स क्या है, सबसे एंड वाला लेटर स्मॉल आई, नहीं निकला। और देखो, वो डॉट को भी क्या ले रहा है, एज अ लेटर ले रहा है, देखो डॉट निकाल दिया, आई निकाल नहीं रहा था, डॉट सबसे आखिरी ये है, डॉट डाला उसके अंदर, उसके सफिक्स को निकाल दिया। तो अगर कोई भी समझो फॉर एग्जांपल तुम्हारे पास वर्ड है, उसके अंदर का पहला लेटर या आखिरी चीज निकाल ली, तो तुम क्या यूज करेंगे, रिमूव प्रीफिक्स या रिमूव सफिक्स। प्रीफिक्स क्या करता है, पहले वाली चीज को निकाल दो, सफिक्स एंड वाली चीज। कोई डाउट है अभी तक इधर तक, चल रहा है ना, ठीक, क्लियर है क्या, पक्का। ओके, अब हमने किसके मेथड देखे ये सब, स्ट्रिंग के। अब हम लोग जाते हैं दूसरे डेटा टाइप। कौन सा है दूसरा डेटा टाइप, न्यूमेरिक के अंदर इंट, न्यूमेरिक के अंदर इंट। देखो, अच्छा मैं एक ये भी दिखा देता, a इक्वल्स टू, ये भी बहुत अच्छा है, टाइप कास्टिंग बोलते हैं इसको, 1 2 3 4। ए के अंदर मैंने क्या स्टोर कर दिया, 1 2 3 4। अच्छा, ये इंटीजर टाइप में होगा या स्ट्रिंग टाइप में, देखो पहले, देखो कैसे इसमें स्टोर, क्यू सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में, ठीक है। टाइप ऑफ ए करता हूं मैं, टाइप ऑफ ए क्या आया, स्ट्रिंग। अच्छा, एक चीज आती है टाइप कास्टिंग, क्या आती है, टाइप कास्टिंग मतलब अगर हमारा अभी जो ए है वो कैसे है, प्योर नहीं है, तो उसका जो ये आ रहा है क्या टाइप, वो क्या है, मेरे को क्या करना है, वो सिंगल इन्वर्टेड कॉमास निकालना है, ठीक है। आगे स्टैटिस्टिक्स में जब हम बहुत सारी चीजें करेंगे, तो उसके अंदर स्टैट्स जो है ना, स्टैट्स न्यूमेरिकल डेटा पे अप्लाई होता है, किसको होता है, न्यूमेरिकल डेटा। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि अगर कॉलम के अंदर एक भी नल वैल्यू आ गई, क्या है, एक भी नल वैल्यू है, पूरा न्यूमेरिक हो, लेकिन कुछ डेटा एंट्री के अंदर ऐसा फ्लॉज क्या आ गया कि उसके अंदर क्या है, एक भी नल वैल्यू, तो हमको क्या करना पड़ता है, नल वैल्यू को निकाल के उसके अंदर कुछ वैल्यू डालकर वो पूरे कॉलम को उसका अगर डेटा टाइप में चेक करेंगे पूरा वो नंबर्स में, लेकिन एक की वजह से वो किसमें दिखाएगा, स्ट्रिंग में, किसमें दिखाएगा। अच्छा, मैंने अब ए निकाल दिया, उधर कोई नंबर डाल दिया, पुट कर दिया, अब मेरे को उसका क्या करना है, स्ट्रिंग में वापस से ये नंबर में वापस से लेके आना है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, डेटा टाइप उसका चेंज। पूरा नंबर है ना, अगर उसमें एक भी स्ट्रिंग रहेगा तो डेटा टाइप चेंज होगा नहीं। अभी हमारा जो ए में स्टोर है वो कैसा, 1 2 3 4, वो स्ट्रिंग किसके वजह से बता रहा, सिंगल इन्वर्टेड कॉमास की वजह से। मेरे को उसका टाइप क्या करना है, चेंज करना है, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं कैसे टाइप चेंज होता। ए डॉट, ए डॉट डाल दिया मैंने, टैब दबाओ, टू न्यूमेरिक है क्या, देखो उसमें टू न्यूमेरिक, टू न्यूमेरिक रहेगा उसमें। अच्छा, टू न्यूमेरिक नहीं, ठीक है। अब मैं देखो क्या करता हूँ, इंट डाला मैंने, इंट, ठीक है, ब्रैकेट में क्या डाल दिया, ए, और शिफ्ट एंटर, क्या हो गया, वो टाइप चेंज हो गया। पर ये टाइप चेंज जो हुआ, ये हमेशा के लिए हुआ
वो सेल के लिए हुआ सिर्फ, कौन से, वो स्पेसिफिक सेल। अगर मेरे को हमेशा के लिए करना है, मैं देखता हूं पहले होता है क्या इसके अंदर। हमेशा के लिए हो गया वो, टाइप ऑफ ए डालो तो इंट आया, देखो उसके बाद डाल के आ रहा है पक्का। तूने पहले एक कैसा स्टोर किया था, सिंगल इन्वर्टेड कॉमन में किया था क्या? क्या स्ट्रिंग आ रहा, कैसा है आ रहा, स्ट्रिंग आएगा, करेक्ट है। उसने हमेशा के लिए स्टोर किया नहीं। तो अभी देखो, जब भी फॉर एग्जांपल समझ लो हमने कोई काम की, हमने क्या किया, कोई काम, जैसा हमने फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोड रन किया इंट ऑफ ए, उसने उधर के उधर ही आउटपुट दे दिया, उधर के उधर ही। इसका मतलब चेंजेस सेव हुए, याद रखो पाइथन में नेचर। जैसे कि हम लोग जब ए के अंदर कुछ चीज स्टोर करते हैं वन, वो उधर के उधर आउटपुट देता है, रिटर्न आउटपुट नहीं, क्योंकि वो स्टोर कर रहा है, वो स्टोर कर रहा है। अगर हमको यही चीज को स्टोर कराना है तो क्या करना पड़ेगा, कोई आइडिया? जैसा कि मैंने अब क्या कर दिया, ए मेरा था 1 2 3 4 स्ट्रिंग टाइप, अब मैंने इसको इंटीजर तो बना दिया, लेकिन मेरे को ए में यही चाहिए 1 2 3 विदाउट इन्वर्टेड कॉमा। तो मैं क्या करूंगा, इसको रीअसाइनमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रीअसाइन। ए वापस से डिफाइन किया, वो इक्वल्स टू इंट ऑफ ए, मतलब इंट ए को इंट में बदल के वापस से ए के अंदर स्टोर कर दे। करो रीअसाइनमेंट अभी, ऊपर के सेल में मत करो, न्यू करते जाओ, तो तुम्हारे पास एक सबूत रहेगा कि हमने ऐसा भी ट्राई किए थे। देखो रीअसाइनमेंट करके ये कर दिया, अब टाइप ऑफ ए चेक करो, आया इंट, समझ में आया? सबसे पहली चीज इससे क्या क्लियर हुई, सबसे पहली चीज क्या क्लियर हुई, फर्स्ट थिंग कि पाइथन जब भी आउटपुट देता है तो वो सेव करता नहीं है। अच्छा, सेव कराना है तो दो चीजें जो मैंने अभी तक ट्राई किया वो हुआ नहीं, जैसे इनप्लेस इक्वल्स टू एक ऑपरेटर है, हर जगह होता नहीं है वो। अच्छा, अगर वो नहीं चल रहा है तो क्या करेंगे तुम, रीअसाइनमेंट। क्या करेंगे, रीअसाइनमेंट। जो वेरिएबल में स्टोर करना है, जैसे मेरे को वापस से ए में स्टोर करना है, तो a इक्वल्स टू, अच्छा ए में क्या स्टोर करना है, a का इंटीजर टाइप, तो इंट ऑफ a। वापस से मैं इसको स्ट्रिंग में बदल सकता, यस, वापस से मैं इसको स्ट्रिंग में बदल सकता। अच्छा, एक चीज इसमें मैं अभी b ले लेता हूं, b इज स्ट्रिंग s1 2 3 4। अब क्या है b में, s1 2, अच्छा ये b इंट में कन्वर्ट होगा क्या, करके देखो जरा। अल्फा न्यूमेरिक, न्यूमेरिक नहीं है ना, स्ट्रिंग भी नहीं, दो टाइप से हुआ क्या देखो। नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, क्योंकि वो अल्फा न्यूमेरिक कैसी थी, सिर्फ न्यूमेरिक नहीं अदर स्ट्रिंग, तो वो कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन अल्फा न्यूमेरिक होगी तो कन्वर्ट होगा नहीं। समझ में आ रहा क्या, तुम्हारा नहीं चल रहा, चल रहा ना? ओके, अब आगे हम लोग आ जाते हैं इस पर ही, इंट पर ही, किस पर, इंटीजर पर। ए में स्टोर कर दो इंटीजर 2, और बी में भी स्टोर कर दो 10, ठीक है। अच्छा, टाइप ऑफ ए देखो, क्या दे रहा है टाइप ऑफ ए, इंट। अच्छा, अब ए के हम लोग कुछ मेथड देखते हैं, ए डॉट क्या क्या है यहाँ पर, डी, अच्छा कॉन्जुगेट क्या रहता है, व्हाट इज कॉन्जुगेट? अच्छा, इज एवरी रियल नंबर कॉम्प्लेक्स, सोचो समझो, यहाँ पर प्रोसेस करो फिर इसका मतलब मेरे को ये नहीं, इज एवरी रियल नंबर कॉम्प्लेक्स, एग्जांपल 1, व्हाई इज 1 कॉम्प्लेक्स, एवरी रियल नंबर कॉम्प्लेक्स बोलेंगे, ठीक है तुमने। ये 12th स्टैंडर्ड की थी, जिसने बोला आता हूं मैं, ये 12th स्टैंडर्ड की लॉजिक गेट्स के अंदर एक्सरसाइज 1.2 का 1.1 है, उसके अंदर एक स्टेटमेंट है, ठीक है, इज एवरी रियल नंबर कॉम्प्लेक्स, इसने हाँ बोला, ठीक है, तो 1 है, प्रूफ करो 1 कॉम्प्लेक्स, इसका आंसर सही है, ठीक है। 1.0 कॉम्प्लेक्स में क्या लिख रहा, आई लिख रहा, 1 + 0 आई नहीं लिख सकता मैं, 2 + 0 आई नहीं लिख सकता, 3 + 0 आई, 4 + 0 आई, 5 + 0 आई, अगर पॉइंट नहीं, चलो रियल नंबर बात करते हैं, 0.223 + 0 आई नहीं हुआ कॉम्प्लेक्स, करके एवरी रियल नंबर इज कॉम्प्लेक्स, बट
every complex number is not real, ठीक है, ये स्टेटमेंट है। तो अब मैं क्या बता रहा था, ये मेरे ध्यान में कहां से आया, हाँ डिनोमिनेटर से नहीं, कॉन्जुगेट से। कॉन्जुगेट क्या होता है, कॉन्जुगेट दो नंबर्स के होते हैं, कॉम्प्लेक्स और इरैशनल, कॉम्प्लेक्स और irrational। जैसा कि फॉर एग्जांपल मैंने लिख दिया 1 प्लस रूट थ्री, 1 प्लस, तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, बस रूट के पहले की जो साइन है वो चेंज हो जाएगा, 1 माइनस रूट थ्री। पर 1 का कॉन्जुगेट होता है एवरी नंबर हैज अ कॉन्जुगेट। 1 प्लस 0 लिख सकता मैं, 1 प्लस 0 लिख सकता ना, तो 1 माइनस 0 लिखने में क्या मसला, कॉन्जुगेट 1 प्लस 0 एंड 1 माइनस 0 इज द सेम, तो 1 का कॉन्जुगेट क्या है 1 ही। समझ में आया लॉजिक, ये मैथ से लोग आदर्श पढ़ते हैं। क्लियर हो गया, हर नंबर का कॉन्जुगेट होता है, तुम उसको प्लस 0 लिख सकते, ठीक है, इज इट क्लियर सबका, ओके। तो हम लोग कॉन्जुगेट भी फाइंड कर सकते हैं, तो ए कॉन्जुगेट करूंगा ना, ए का कॉन्जुगेट, अब ए क्या है मेरा 2 है ना, उसमें पैरेंथेसिस दो, क्या आउटपुट दिया, ए का कॉन्जुगेट 2 ही है। अच्छा ए को लिख दो, नहीं वेट, कॉन्जुगेट समझ में आया। अच्छा तुमको इसमें दिखा था कॉम्प्लेक्स में a इक्वल्स टू, अच्छा कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे लिखते हैं, 2 प्लस 3i लिखूंगा या 3j लिखूंगा, 3j, ठीक है। देखो टाइप ऑफ ए चेक करो, क्या आया, एरर मेरे इसमें आया क्योंकि आर मेरा टाइप हुआ, कॉम्प्लेक्स आया ए डॉट कॉन्जुगेट पैरेंथेसिस, क्या आया 2 प्लस 3 है, छोड़ क्या आया, क्या आया आउटपुट में, 2 माइनस आया ना, कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट समझ में आया क्या रहता है, every number has a conjugate, every real number and complex number has a conjugate। conjugate को कैसे करते हैं, क्लियर है आपका। नेक्स्ट और क्या देखना है उसमें, मेथड्स कॉन्जुगेट का देख लिए, ए डॉट। अच्छा अब ए देखो, बहुत अच्छा है ये चीज मैं बताना चाह रहा हूं तुमको, ए डॉट, अब ए में कौन सा पार्ट स्टोर्ड है कॉम्प्लेक्स का, अब तुम ए डॉट डालो, उसकी लिस्ट देखो मेथड्स की, क्या आ रहा है सिर्फ कॉन्जुगेट, इमेजिनरी और रियल, ठीक है, मतलब वो क्या बोल रहा है, या तो वो डेटा टाइप उसने रिकॉग्नाइज कर लिया, ए में क्या स्टोर्ड है कॉम्प्लेक्स, तो उसके तीन ही एट्रीब्यूट कर सकता हूं, ए के साथ कोई भी तीन चीजें कर सकता है, या तो वो उसका कॉन्जुगेट दे सकता है, या तो इमेजिनरी, इमेजिनरी पार्ट मतलब क्या, जब इमेजिनरी पार्ट मतलब जो आई के साथ आता है, ठीक है, जब हम लोग कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर लिखते हैं a प्लस आई बी, दिस a is called as the real part of z and this b is called as the imaginary part of z, ठीक है। तो तुम लोग जब रियल कर देंगे तो वो जो उसका रियल पार्ट है, अभी हमारे इसमें रियल पार्ट क्या है, इधर इधर a है उधर 2 है, ठीक है, और b इमेजिनरी पार्ट क्या है 3, तो करके देखो क्या आता आउटपुट भी जल्दी, a डॉट रियल पैरेंथेसिस जरूरी है, वो पैरेंथेसिस पीछे देता नहीं है, पैरेंथेसिस डाल के शिफ्ट एंटर, ए डॉट रियल में ए में पर तुमने स्टोर किए हुए क्या वो,
अच्छा सिर्फ ए डॉट रियल डालो, पैरेंथेसिस मत डालो, सिर्फ ए डॉट रियल डालो, पैरेंथेसिस मत डालो। 2.0 और ए डॉट इमेज डालो। क्लियर हो गया, समझ में आया? ओके, अब ए में वापिस से क्या स्टोर कर देंगे? 2 स्टोर कर दो। ए में वापिस से क्या स्टोर कर देंगे? अच्छा ए में 2 मत स्टोर करो, 2.345 क्या स्टोर करें? 2 पॉइंट। अच्छा अब टाइप क्या बताएगा ए का? विल इट बी इंट फ्लोट? क्या बताएगा? हमने इंट और कॉम्प्लेक्स तो देख लिया, फ्लोट देख लिया। अच्छा देखो फॉर सपोज के सिर्फ उसका इंटीजर पार्ट चाहिए, क्या चाहिए? 2.234 का सिर्फ इंटीजर पार्ट चाहिए, तो उसका भी मेरे पास मेथड है। क्या है वो मेथड? व्हाट इज दैट मेथड? ए डॉट टैब दबाओ, ये रन हुआ ना? ए डॉट एज इंटीजर रेशियो, देखो क्या करता है। इस इंटीजर तो ट्रू या फॉल्स बोलेगा वो। इस इंटीजर में क्या बोल रहा है वो? क्यों? फ्लोट है ना, इंटीजर मतलब उसके साथ डेसिमल नहीं चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट ए डॉट, अच्छा वो वाला फंक्शन शायद से वो लोगों ने निकाल दिया। वो वाला पार्ट नहीं है, ठीक है। इतने मेथड्स क्लियर है, ठीक है। फिर नेक्स्ट डेटा टाइप क्या पढ़े थे? बुलियन। ए डॉट ए इक्वल्स टू ट्रू करो, टाइप ऑफ ए चेक करो। ये बहुत छोटी छोटी चीज है, मैं इसमें टाइम इसलिए लगा रहा हूँ कि तुम्हारा बेसिक क्लियर हो जाए। एक बार कॉन्फिडेंस आना स्टार्ट हो गया ना, तो हम लोग फिर बूस्ट कर सकते हैं। इधर सिर्फ 37 बच्चे हैं। वो अटेंडेंस शीट किसके पास है? मैम ने किसी के पास देखी है ना? नहीं नहीं है। 34 लोग हैं इधर, और ज्वाइन सिर्फ 33 है। रूम का कॉल किसका ज्वाइन नहीं है? सबने ज्वाइन किया तुम? यहाँ तक क्लियर है? टाइप ए भूल आ गया, भूल पे देखो क्या क्या कर सकते हैं हम लोग जरा। अच्छा इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ा है ना सबने? बाइट्स मतलब क्या? उसको वो पूरा इसमें कन्वर्ट कर देगा बाइनरी में, और फिर बताएगा वो कितने बाइट्स का है। ठीक है, वो होता है बेसिक, वो लगता नहीं हम लोगों को। अच्छा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर भी देख सकते हैं एक नंबर का। देखो न्यूमरेटर पे क्लिक करूंगा ना, देखते रन होता है क्या? ए में स्टोर हो गया ना, ट्रू? हाँ। अच्छा ट्रू इज 1, दैट्स द रीजन इज शोइंग 1। अच्छा बी में फॉल्स स्टोर करो। अच्छा फॉल्स का ये बात याद रखो कि एफ बड़ा होना चाहिए। बी डॉट न्यूमरेटर देखो, बी डॉट न्यूमरेटर क्या आया? 0, क्योंकि या तो तुम उसको फॉल्स बूलियन को 0 बोलो या 1 बोलो, ट्रू को 1 बोलो या फॉल्स को 0 बोलो, एक ही बात। ठीक है, क्लियर है? बूलियन वो असल में दोनों चीज में स्टोर करता है, की वैल्यू पेयर एज ए डिक्शनरी अंदर, उसके पाइथन के अंदर स्टोर। 1 के लिए ट्रू स्टोर है और फॉल्स के लिए 0 स्टोर है। यहां तक क्लियर है? पक्का? ओके नेक्स्ट डेटा टाइप। अब आते हैं हम लोग, प्रिमिटिव हमारे सब हो गए, प्रिमिटिव हमारे सब हो गए। अच्छा एक चीज बची है, स्लाइसिंग। क्या बचा है? करना है स्लाइसिंग का, उस दिन सबको क्लियर था स्लाइसिंग, स्ट्रिंग का स्लाइसिंग। देख लेते एक बार। हमने ए में वापस से वो स्टोर कर दो जरा, क्या? वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई। ठीक है, अब मैं ए में से मैं वो स्लाइस करने के लिए कभी भी ये चीज याद रखो, स्लाइस करने के लिए जैसा मेथड अप्लाई करने के लिए क्या डालना पड़ता? वेरिएबल के बाद डॉट।
0। मेथड अप्लाई करने के लिए वेरिएबल के बाद क्या डालना पड़ता है, डॉट। वैसे ही स्लाइस करने के लिए वेरिएबल के बाद क्या डालना पड़ता है, स्क्वायर ब्रैकेट्स। ये किधर भी स्लाइस करो तुम, किधर भी। हम लोग डेटा फ्रेम में भी स्लाइसिंग करेंगे ना, डेटा फ्रेम में, फिर लिस्ट में, सेट में, इधर भी स्लाइसिंग के लिए क्या लगेगा, स्क्वायर ब्रैकेट्स। अच्छा स्क्वायर ब्रैकेट डाल दिया। अच्छा स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर क्या डालना पड़ता है, क्या कौन सा नंबर, वो जरूरी है, इंडेक्स नंबर। इंडेक्स स्टार्ट कैसे होता है, कोई भी चीज को, स्ट्रिंग को, लिस्ट को कैसे इंडेक्स करना स्टार्ट करता है, 0 से। तो अगर मैं उसके अंदर 0 डाल दूं तो क्या आउटपुट आएगा, आ रहा है क्या, देखो करेक्ट। अच्छा मेरे को ये इधर लिखा नहीं, वंस पूरा लाना है, वंस। हाँ तो क्या आएगा, अब मैं एक नंबर डाल के चलेगा नहीं, रेंज ऑफ नंबर डालना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या करूंगा मैं, देखो ए से, अब रेंज सेपरेट होने के लिए क्या लगता है, कोलन। मेरे को शुरू करना है 0 से, जाना कब तक है, 1 0 1 2 3, E3 पे आ रहा, लेकिन वो क्या करता है, रेंज 1 पीछे लेता है, मैंने उस दिन बताया था तुम लोग। लास्ट वाला जो अपर बाउंड वो एक कम लेता है, तो मैं डाल दूंगा 4 तक, 3 की जगह। आ गया वंस, समझ में आया, क्लियर है, ओके। स्लाइसिंग समझी। अच्छा मेरे को अगर मुंबई निकालना है, क्या निकालना है, अच्छा खाली आई निकालो जरा मुंबई का, दिखाओ मेरे को कैसे निकालेंगे, काउंट करते बैठेंगे क्या, क्या डालेंगे, -1, ठीक है, क्लियर है। अच्छा मुंबई पूरा निकालना है, फिर -1 से कहाँ तक जाएंगे, 1। अच्छा मुंबई कितने, अच्छा वापिस है -6 अगर मैं डालता हूं तो तुम लोग ये चीज याद रखो, ले रहा कहाँ तक है, देखो एक मिनट, लिया तुम्हारा, हाँ -6, लोअर लिमिट टू अपर लिमिट, -1 टू -6 डालेंगे तो लेने वाला कुछ भी नहीं, क्योंकि उल्टा नहीं डाल सकते, नहीं, स्मॉलर टू बिगर, पहले स्मॉलर रेंज उसके बाद बिगर रेंज। तो -6 और -1 में कौन बड़ा है, -1, दो बाद में आएगा, -6 छोटा है तो पहले, -6 टू -1 लिया तो अभी से कहाँ तक आया, आया है क्या, तो कैसा करेंगे फिर, देखो 0 डाल के, अच्छा -7 टू -1 करो, क्या हुआ, आया नहीं। अब हमको एंड करना है ना, क्या करना है, एंड, मतलब हमको एंड का अल्फाबेट चाहिए, मतलब मैंने यहाँ से मुंबई -6 से स्टार्ट किया, एंड तक चाहिए। तो तुम लोग अगर एंड तक चाहिए तो कोलन के बाद कुछ डालो मत, और शिफ्ट एंटर दबाओ, एंड तक लेगा, देखो लिया, समझ में आया। अच्छा अगर तुमको पूरा स्ट्रिंग चाहिए, क्या चाहिए पूरा, तो तुम तो ए से भी ला सकते हैं। अच्छा दूसरा स्लाइसिंग का मेथड क्या है, ए स्क्वायर ब्रैकेट और उसके अंदर मैंने क्या डाल दिया, कोलन। कोलन का लेफ्ट साइड भी खाली रखा और राइट साइड भी, इसका मतलब शुरू से लेके आखिर तक सब चाहिए। शिफ्ट एंटर, आ गया पूरा, समझ में आ गया डिफरेंट तरीके, पक्का। स्लाइसिंग हमने देख लिया, आज हमने तीनों डेटा टाइप देखी है, पाइथन का सेटअप देख लिया, इंस्टॉलेशन देख लिया, जूम तुम लोगों ने इंस्टॉल कर लिया है, या आईडी और पासवर्ड भी तुम्हारे पास सेव रख लो। यहाँ पे आज हम एंड कर रहे हैं, ठीक है। सैटरडे के दिन इंशाल्लाह हम नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप स्टार्ट कर देंगे। कौन से नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप, लेट्स सेट और डिक्शनरी, ठीक है। इतना जो सिखाया वो प्रैक्टिस कर गया। तो दूसरी तुमको फाइल दिया हो वो ग्रुप पर ही डाला है, ठीक है, तुम्हारे पर्सनल कंप्यूटर्स में या फिर लैपटॉप्स में। तुम लोग उसको, मैंने तुमको ये भी बता दिया इंस्टॉल कैसा करना है, सेटअप कैसा करना है, ठीक है। सेटअप के बाद अपना न्यू फोल्डर बना के उसको इंपोर्ट कैसे, अपलोड कैसे करना है, अपलोड करके जितने फाइल्स के अंदर कमांड है वो रन करके देखो क्या होता है, ठीक है। अगर कुछ हमने कमांड एक्सप्लोर नहीं किए होंगे, कुछ ऐसे कमांड हो सकते हैं जो हमने एक्सप्लोर नहीं किए होंगे, ठीक है, तो उसके बाद तुमको लिस्ट बना के लानी है जो कमांड हम लोगों ने एक्सप्लोर देखें, फिर हम लोग उसको एक्सप्लोर इधर करेंगे और उसके बाद से नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप पर जाएंगे। अब क्या काम है, अच्छे से स्विच ऑफ करो, ठीक है सर। कुछ क्वेश्चन है, अटेंडेंस, एक पेपर निकालो और डिस्ट्रिक्ट प्लीज ये कर दो, पास कर दो, उसका अटेंडेंस लिख के दे दो। क्या, हाँ हमेशा ऐसा कॉर्नर बोलने की जरूरत नहीं, तुमने जैसा ये दबा दे विंडोज का बटन और एना बटन डाले थे, तो जब विंडोज का बटन दबाएंगे जुपिटर से डालेंगे ना, तो अपना जुपिटर का फोटो देख, क्या जब अपने आप को कैंसिल कर, ऑटो से ऑटो।
हर चीज फोटो से ये सारी चीजें अटेंडेंस शीट पे साइन करके जाओ। 30 आर यहाँ पे देने बहुत जरूरी है, ये समझ लो, वरना सर्टिफिकेट मिलने वाला। सर्टिफिकेट का तो छोड़ दो, सर्टिफिकेट के लिए करने का कोई फायदा नहीं। काम का है तो करेंगे ना तो हजारों टेम्पलेट्स डिजाइन टेम्पलेट्स है लाइन अप को तब तुम ये अलग अलग टेम्पलेट खरीद लो, उसके अंदर जो तुमको एडिट करना है तुम लोग कर सकते ना, आगे वाली डिजाइनिंग कौन सी ऐसा तो चैट जीपीटी से आए तुम लोग कोई भी जैसा डायनामिक ऊपर चाहिए तब तुम एपीआई खरीद लो चैट जीपीटी का, उसके ऊपर तुमको डायनामिक वेबसाइट से कोड देगा। और वेबसाइट जनरली जावा पे डिजाइन होती है, जावा जावा स्क्रिप्ट वगैरह एप्स। हेलो, इस चीज का